अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। मेरे दोस्त, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मेरी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट के बारे में। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है जिससे उसकी ज़िंदगी में एक वाज़िया तब्दीली आ जाती है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाने में कामयाब हो जाता है। लाजमी तौर पर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या जुड़ा हुआ होगा जिससे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हुई होगी। आज इस वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट जो सा आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको मैं पूरी ज़िंदगी भुलाता नहीं हूँ, अपने तालिब इल्मों को भी बताता हूँ ताकि उससे वो भी सबक हासिल करें। बेसिकली ये वाक़या 1997 का है। मेरे वालिद साहब एक जौन सा है एक गज़टेड टीचर थे। 1997 के अंदर गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल 13 एम्प्रेस रोड लाहौर में वो एज ए SST जौन सा अपनी सरगर्मियां सरंजाम दे रहे थे। होता क्या है कि मैं मैट्रिक में मेरी 2 सप्लियां आ जाती हैं और मैं मैट्रिक करने में कामयाब नहीं होता। वालिद साहब कहते हैं बेटा स्टडी को जो सा जारी रखो, आप दोबारा से तैयारी करो। लेकिन मैं कहता हूँ, इनकारी कर देता हूँ, अबू जी मैंने आगे नहीं पढ़ना, मेरा दिल नहीं लगता स्टडी में। मैं ये कहकर इनकारी करता हूँ। वालिदैन बहुत जोर देते हैं कि आप बेटा आप स्टडी करें, लेकिन मैं बिल्कुल भी स्टडी के करीब नहीं जाता। होता क्या है कि मेरे वालिद साहब जो से थे वो पहले आर्मी से रिलेटेड थे। आर्मी से भी पहले वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके थे। तो मेरे आर्मी के साथ भी मुझे थोड़ा सा मोहब्बत प्यार एज ए सोल्जर, मेरे दिल में मोहब्बत थी कि मैं आर्मी में जो सा है एज ए सोल्जर वर्क करूं। मैंने अबू को कहा, अबू जी मैं आर्मी में एज ए सोल्जर भर्ती होना चाहता हूँ, मुझे जो सा है वो भर्ती करवा दें। अबू ने मुझे साइकिल, डंडे वाली साइकिल थी, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि उसके ऊपर आगे डंडे पे मैं बैठा और वालिद साहब मुझे जो सा लेकर, तो हम लाहौर शामी रोड के ऊपर एक आर्मी का भर्ती ऑफिस था, वहाँ पर हम चले गए। वहाँ वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ था, मैट्रिक से कम तालिब इल्म रजू मत करें। यानी कि अगर आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, एज ए सोल्जर भी भर्ती होना चाहते हैं, तो कम अज कम आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। वालिद साहब मुझे कहने लगे बेटा पढ़ लो कि वो क्या लिखा है। मैंने जब पढ़ा दिल टूट गया। दिल टूट गया कि मैं आज मैट्रिक किया हुआ होता तो मैं आज अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर लेता, मैं आर्मी में भर्ती हो जाता। तो वालिद साहब कहने लगे बेटा पहले मैट्रिक करो फिर कोई बात करना। डंडे वाली साइकिल के ऊपर वो शामी रोड के ऊपर अब्बू साइकिल चला रहे थे और मैं डंडे के ऊपर बैठा रो रहा था। ये जो रोना था, ये जो शामी रोड की सड़क के ऊपर मैट्रिक ना करने की वजह से आर्मी में भर्ती ना होने का ख्वाब चकनाचूर होता दिखाई दिया, इसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। इसमें मेरी जिंदगी में चेंजिंग ले आया। मैंने आते ही पहला कदम जो उठाया, अब्बू जी मैंने पढ़ना है। अबू का भी दिल खुशी से भर गया कि मेरे बेटे को चलो होश आया, इन्होंने पढ़ने का इरादा बनाया। बुक्स लाई और 9th प्लस 10th दोनों एक ही साल में कवर करने के लिए कोशिश शुरू की और अच्छे नंबरों के साथ मैंने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक करने के बाद मैं उसी भर्ती ऑफिस शामी रोड दोबारा फिर मैं अब्बू को साथ लेके नहीं गया, मैं खुद गया। मैंने कहा अब मैंने भर्ती होना है। तो फिर 2200 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया उस सेशन में, जिसमें मैंने एज ए सोल्जर अप्लाई किया और 2200 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 272 तालिब इल्मों को सिलेक्शन करनी थी उस इंतज़ामिया ने। तो उन्होंने हमें, हमारा पहले जौन सा है वो हाइट वेट और चेस्ट, ये सारी पमाइश की, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल गई। फिर उन्होंने रिटन टेस्ट जौन सा है वो लिया कि रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी दी, मैं उसमें भी कामयाब हो गया। फिर उन्होंने दौड़ के लिए, आज मुझे याद है कि फोर्ट्रेस स्टेडियम के सामने जो सा है जो ग्राउंड है वो कंकर वाली ग्राउंड थी, कच्ची मट्टी वाली ग्राउंड थी। और मुझे नहीं पता था कि आज हमारी दौड़ का टेस्ट होगा, आज हमारी रनिंग होगी। तो मैं
घर से प्लास्टिक का जूता पहन के चप्पल, तो मैं वहां पर पहुंच गया हूं। जब वहां पहुंचा हूं तो पता चला कि आज तो रनिंग टेस्ट है, आज तो दौड़ होगी। तो वहां पर लड़के जो उनसे थे उन्होंने जोगर पहने हुए थे, किसी ने जो सा है वो ट्राउजर किट पहनी हुई है, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। मेरी गुर्बत का ये आलम था कि मैंने जो सा है वो चप्पल पहनी थी और शलवार कमीज पहनी हुई थी। जैसे ही दौड़ के मैदान में कदम रखा तो मैंने ठान ली, मैंने कहा साजिद साहब आज जो सा है या ये दौड़ में कामयाब होना है या इससे जो सा नाकाम होके वापस लौटना है, फैसला तुमने करना है। मैंने कहा साजिद साहब आज टांगे रहें या नहीं ना रहें, आज दौड़ में कामयाबी मेरी ही होगी। दौड़ हुई, मैंने चप्पल फेंक दी, नंगे पांव कंकर वाले मैदान के ऊपर मैंने दौड़ लगाई। खुदा गवाह है कि मैंने जो सा है पहले ही ग्रुप में मैंने उसको क्लियर किया और अगले 3 से 4 दिन मैं अपने पांव जमीन पर नहीं रख सकता था, उनके ऊपर मरहम पट्टियां करता रहा। इत्तफाकन कोई हफ्ता 10 दिन के बाद जो सा उन्होंने हमें फिर मेडिकल के लिए बुलाया। तो जब मेडिकल के लिए बुलाया तो मेडिकल में उन्होंने फिर मुझे अनफिट करके रख दिया। कहने लगे यू आर नॉट फिट फॉर सर्विस। आप जो सा है वो आपकी पिंडली में, मेरी पिंडली में वेन्स थोड़ी सी उभरी हुई थी, इस वजह से मेडिकल बोर्ड ने अनफिट कर दिया कि आप आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। मैं उन ब्रिगेडियर साहब के सामने रोने लग पड़ा। मैंने कहा कि मुझे जो सा है भर्ती होना है, मेरे दिल की ख्वाहिश है। उनको क्या पता था कि ये पहले वालिद साहब के साथ साइकिल, डंडे वाली साइकिल के ऊपर बच्चा बैठकर रोता हुआ घर वापस गया है और इसके पीछे कितनी फट्स है। तो मुझे जो सा है, जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो उन ब्रिगेडियर साहब का अल्लाह ताला भला करे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपका ऑपरेट करूंगा, ऑपरेट करवा लोगे तो मैं आपको फिट फॉर सर्विस लिख दूंगा। उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन आम नहीं था। मैंने कहा कि मुझे एक छोटी सी कॉल करवा दें सर। मैंने जहाँ पे मेरे अब्बू पढ़ाते थे मैंने उनको वहाँ स्कूल में कॉल की, अब्बू से रब्ता हुआ। मैंने कहा अब्बू जी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता ये 4000 3000 आपने कहाँ से लाए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा अब्बू मुझे ये पैसे चाहिए, मैंने ऑपरेट करवाना है। तो मैंने उस वक्त अब्बू कहने लगे बेटा आप उधर ठहरो, मैं आपके लिए जो सा है वो पैसों का बंदोबस्त करके आ रहा हूँ। तो जब वो पैसे लेकर CMH लाहौर पहुँचे, ब्रिगेडियर साहब को पैसे दिए, उन्होंने मेरा ऑपरेट किया, घर वापस आ गया। ऑपरेट जो सा है वो जब हो गया तो मुझे खुशी महसूस हुई कि अब मैं फिट फॉर सर्विस, उन्होंने लिख दिया फिट फॉर सर्विस। घर आया 2-4 दिन, अभी 2-3 दिन अभी आराम किए थे कि उधर से कॉल आ गई कि जी आप अपना जो सा है बोरिया बिस्तरा बांध के जो सा है वो शामी रोड हेड ऑफिस पहुँचे, आर्मी के भर्ती ऑफिस, आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है, आपको पंजाब रेजिमेंट मर्दान लेके जाया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने ऑपरेट के बारे में मैंने दोस्तों से पूछा कि अगर मैंने ऑपरेट के बारे में बता दिया कि मेरे तो अभी 3 दिन पहले ऑपरेट हुआ है, तो उन्होंने कहा साजिद साहब इन्होंने आपको छोड़ जाना है, इन्होंने कहना अगले ग्रुप में हिस्सा लीजिएगा। मैंने खुदा की कसम मैंने वो ऑपरेट चल नहीं सकता था। मैं 3 दिन पहले ऑपरेट हुआ था, 5 से 6 स्टिचिंग लगी थी। मैंने नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मैंने मुश्किल से चला, जैसे भी मैं उस सफ़र के लिए रवाना हो गया पर्दा रखा, मैंने किसी को नहीं बताया। जब मैं सफ़र करता हुआ पंजाब रेजिमेंट पहुंचा तो वहाँ पर हमारे एक टीचर थे। मैंने उनको कहा कि सर मेरा ऑपरेट हुआ है, मैं अभी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। उनको मैंने अपना जब सूरत हाल दिखाई, उन्होंने कहा बेटा अभी आप रेस्ट करो, 8 दिन के बाद आपकी स्टिचिंग खुलेगी और फिर आप ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाना। मैंने ऐसा ही किया, 8 दिन के बाद मेरी स्टिचिंग ओपन हुई, उसके बाद मैं ट्रेनिंग का हिस्सा बन गया। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि मैं अब इस वक्त वो अपना ख्वाब पूरा करने जा रहा हूँ। इत्तेफाक ऐसा कि 15 से 20 दिन जो सा वहाँ पर हमारे ट्रेनिंग के भी गुजरे थे कि पंजाब रेजिमेंट के अंदर दोबारा से
वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होने शुरू हो गए। मेडिकल टेस्ट में वहाँ पे फिर मुझे जो सा है वो मेडिकल में ना सिर्फ मुझे, बहुत सारे लड़कों को मेडिकल टेस्ट में से फिर नॉट फिट फॉर सर्विस का लेटर थमा दिया गया कि आप सर्विस करने के काबिल नहीं हैं। मेरी छाती के अंदर ये जो उभार देख रही हैं, ये जो गैब है, ये उन डॉक्टर साहबान ने ये क्लेम किया कि आपकी छाती में ये जो उभार है, इसकी वजह से हमारा मेडिकल बोर्ड इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए आप सर्विस नहीं कर सकते। तो फिर मैंने वालिद साहब को फ़ोन किया कि अबू जी ये मामला बन गए। अबू ने कहा, फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा, बेटा आपके मुकद्दर में नहीं है, वापस आ जाओ। तो इस तरीके से मैं फिर वो जॉब नहीं कर पाया और इस तरह मैं जो सा है वो अल्लाह ताला ने मेरा शोबा कोई और टीचिंग शोबा मेरा इंतखाब करना था, वो भी ज़ाती, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तकरीबन 11 साल से चला रहा हूँ और एक खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद आपको ये है कि इंसान जब कोई मकसद बना लेता है, इंसान अपने ज़हन में कोई ठान लेता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। दुनिया की कोई भी रुकावट आ जाए, इंसान के सामने वो हीच होकर रह जाती है और इंसान मेहनत करता चला जाएगा, रुकावटें आती चली जाएंगी, इंसान अपने मकसद पर डटा रहेगा तो वो अपनी मंजिल को, अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वो उसकी खुशी की इंतहा का दिन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इससे आपने कुछ सबक हासिल किया हो, मेरे ख़ास तौर पर जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो इसको लाजमी तौर पर सुने ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।